ममता बनर्जी इस वक्त दिल्ली में है, जहां वो कल इंडिया अलायंस की मीटिंग में शामिल होंगी और कुछ ही देर पहले ममता बनर्जी से मिलने के लिए अरविंद केजरीवाल अभिषेक बनर्जी के दिल्ली आवास पर पहुंचे। बता दें कि कल इंडिया अलायंस की बैठक में 8 पार्टियां शामिल हो रही हैं, जिसमें केजरीवाल की आप नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि ममता बनर्जी बंगाल हार के बाद बीजेपी के खिलाफ इंडिया अलायंस को मजबूत करना चाहती हैं और इसी को लेकर केजरीवाल के साथ उनकी मीटिंग हुई है। ममता बनर्जी क्या केजरीवाल को मना लेंगी, ये तो कल मीटिंग के दौरान साफ हो जाएगा। लेकिन इधर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस धोखे की राजनीति करती है। इंडिया अलायंस में कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश है। आपने कहा कि तमिलनाडु में जिस तरह से कांग्रेस ने सहयोगी डीएमके को धोखा दिया, उससे कांग्रेस विश्वास के लायक नहीं रह गई और कांग्रेस के कारण ही डीएमके ने इंडी गठबंधन को छोड़ दिया। कांग्रेस जो भी अलायंस करता है, उनका सोल मकसद अपने आप को मजबूत करना है। उनका मकसद देश को मजबूत करने का नहीं है, देश हित में नहीं है। कल भी हमने देखा कि किस तरह युवाओं के खिलाफ खड़े हो गए, देश के युवाओं के खिलाफ खड़े हो गए। जो पार्टी देश के युवाओं के खिलाफ खड़ी हो, उसके साथ कैसे खड़ा हो सकते हैं हम लोग देश के युवाओं के साथ हैं। आपने देखा कि हाल ही में जो तमिलनाडु में चुनाव कंक्लूड हुए, एक दिन नहीं लगा उनको अपने अलायंस पार्टनर की पीठ में छुरा भोंकने से। हमने देखा अभी हिमाचल में जहां डायरेक्ट फाइट थी निकाय चुनाव में, क्या हश्र हुआ कांग्रेस का बीजेपी के आगे। हमने देखा कैसे असम की विधानसभा में जहां डायरेक्ट फाइट थी, क्या रिजल्ट है। हम देख चुके हैं कि डायरेक्ट फाइट में कहीं भी कांग्रेस बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है। देखिए, हम लोग ये बात की अब हम कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करेंगे। और इसी खबर पर दिल्ली से शोएब रजा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शोएब, ममता बनर्जी कोशिश तो पूरी कर रही है कि जो बिखरा हुआ इंडी गठबंधन है वो उसे जोड़ सके, जिसमें डीएमके तो फिलहाल आता हुआ दिख नहीं रहा है। आप अरविंद केजरीवाल को मनाने की कोशिश कर रही हैं, क्या मानेंगे अरविंद केजरीवाल, या फिर ये सिर्फ ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी से मिलने आए हैं और कल मीटिंग में नहीं आएंगे? देखिए, जो मुलाकात हुई है उससे यही जाहिर हो रहा है कि ममता बनर्जी किसी भी हाल में कोशिश कर रही है अब कि किसी भी तरह से जो इंडी गठबंधन है वो कम से कम एकजुट दिखाई दे। हालांकि हमने देखा है कि पहले से डीएमके और दूसरी पार्टियों की तरफ से कह दिया गया है, केजरीवाल की पार्टी की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि वो कांग्रेस के साथ इस पूरे इंडी गठबंधन में शामिल नहीं होगी। लेकिन राजनीतिक मजबूरी अगर आप नेशनल स्तर पर देखें विपक्ष की, तो वो यही है कि उसको एकजुट दिखना भी है। लेकिन केजरीवाल की राजनीतिक मजबूरी पंजाब को लेकर भी है, वो साथ कांग्रेस के दिखना नहीं चाहते। देखना यही होगा कि क्या ममता बनर्जी की अपील का या उनकी बातचीत का कोई असर अरविंद केजरीवाल पर नजर आएगा और कल आम आदमी पार्टी क्या दिखाई देगी। क्या 12 बजे जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडी गठबंधन की मीटिंग होने वाली है, इस सब के बीच हमें यह भी देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी की तरफ से ही शुरुआत में जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी इंडी गठबंधन की, और उस दौरान ये बात सामने आई थी कि नीतीश कुमार को नेशनल कन्वीनर इंडी गठबंधन का बनाया जाए। तो उस पर संजय झा ने अब मीडिया के सामने ये बयान दिया है कि यही 2 लोग थे जिन्होंने इसका विरोध किया था और ये कहा था कि नहीं, कोई दलित चेहरा होना चाहिए, और वहाँ पर खड़गे जी का नाम आगे किया गया था। तो उससे कांग्रेस भी बैकफुट पर आ गई थी। तो नीतीश कुमार को नेशनल कन्वीनर बनने नहीं दिया गया, वो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ही थे, ये जेडीयू के नेता की तरफ से बताया गया है। तो ये बात ये दिखाती है कि केजरीवाल और ममता बनर्जी के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत मजबूत है। और यही वजह है कि ना सिर्फ केजरीवाल और ममता बनर्जी बल्कि दूसरे हम देखते हैं इंडी गठबंधन के जो दल है वो कांग्रेस को भी लेकर कई बार इस तरह के हालात पैदा कर देते हैं कि कांग्रेस भी परेशान नजर आती है। अब चूंकि केजरीवाल भी दिल्ली में हार गए, ममता बनर्जी को बंगाल में बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद अब हमने देखा कि डीएमके भी वहां पर भी उसको हार का सामना करना पड़ा। वो तो अलग हो गई, अभी उसने तो साफ कह दिया कि वो कांग्रेस के साथ इसमें शामिल नहीं होगी। लेकिन दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो क्या, उनका किस तरह का रोल कल रहने वाला है, ये भी देखना अहम होगा जब अपने अपने राज्यों में उनको बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। दिखने और होने में भी फर्क है। अगर एकजुट होकर दिखेंगे भी, लेकिन उसके बाद ही आप एक दूसरे के खिलाफ बयान देते रहेंगे, एक दूसरे के साथ मजबूती से नहीं खड़े होंगे, तो कैसे बीजेपी का सामना करेंगे। लेकिन देखना होगा कि कल की बैठक में क्या होगा, क्या क्या बातें होंगी, किस किस बातों पर चर्चा होगी और बीजेपी के खिलाफ कैसे इंडी गठबंधन एकजुट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब हमारे साथ जुड़ने के लिए।